हजारों शैतान बड़ाई जुल्मी अन्यायी था और इंस्पेक्टर बलबीर सिंह अजगर सिंह का भाई था। और इसी से सरखम सरे मेराज करता हूँ और मैं अपने डैडी को नमस्कार तो बुलवाया है किस लिए? ओ डैडी अपने पास राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। हुई कले जय और रात को परल और रात को परल नैना हुए छाया क्रोध। क्या कह रहे हैं? और मेरे प्यारे पिता आप क्या और मेरे प्यारे पिता राज दिल हो जो कुछ बयां सब करो भी सुने चैन दिल को हमारे नहीं। पापा बात को बिल्कुल खुले शब्दों में आना क्या करो और सबसे पहले ये बताओ ये कौन बदतमीज नालायक इडियट था जो हवेली के अंदर हमें बुलाने गया था? देखो बुलाने के लिए गया था अपना नौकर रमुआ। रमुआ? और रमुआ को हमने भेजा तभी वो बुलाने गया। लेकिन बेटा आज पता नहीं बात क्या है इतना गुस्से में क्यों हो? रमुआ को यहाँ बुला। ठीक है नाराजगी समाप्त करो मैं बुलाता हूँ। अरे रमुआ ओ रमुआ अरे आते आते नौकर को मारना शुरू कर दिया। अरे मारने तक की तो कहीं बात चलो ठीक थी, राइफल उठा के उसकी तरफ फायर कर दिया। अरे बेटा कहीं नौकर मर जाता तो? मर जाने दो, कौन मेरे खानदान का है साला? ओहो माना खानदान का नहीं तो क्या गोली मार दोगे? तो क्या हमसे इस तरीके बात करेगा क्या? कुछ नहीं कहा, तुमने कहा बुलाओ, हमने बुलाया, तुम उसको मारने लगे। ये कोई तरीका है तुम्हारा? यहाँ पर गलती कोई नहीं किया पापा, लेकिन जो भी ये बुलाने गए यही गया था बुलाने। अरे हमने भेजा तभी तो वो गया। इसने जाते जाते हमारा मूड खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया? तो मैं सफर से थका हुआ था, आकर के सो गए हवेली के अंदर। सोकर उठे, हमने स्नान तुरंत किया। स्नान करके नौकरानी ने नाश्ता लगा दिया, मैं नाश्ता करने जा रहा था, तब तक यह साला पहुंच गया। इसने हमसे जानते हो क्या कहा? क्या कहा? भाई सिंह चलो तुम्हारे पापा ने उचित गठरी पर याद किया। बहुत बदतमीज साला है, 20 मरतबा समझा चुका। बेटा देखो नाराजगी खत्म करो, हम इसको बुला के दोबारा भी समझा देंगे, तुरंत बुलाओ, गलती नहीं करेगा। अरे रमुआ ओ रमुआ तुम्हारी इतनी औकात है तुम हमको भाई सिंह कहोगे? उठाकर हम तुमको भेजे के बाद बता देंगे। बहुत गरम है, हर वक्त तो गरम रहता हूँ। कई महीना गरम हो? पूरे का हम महीना से गरम है का हरामी? अस्पताल नहीं गए रहो? अस्पताल क्या करने जाए? गरम हो? हर वक्त मेरा मूड गरम रहता है। तो तुम जांच करो, काहे? तुम्हारा गुर्दा खराब हो। गुर्दा ना, हमारा फेफड़ा खराब। मुंह तो गरम है। हर वक्त मेरा मूड गरम रहता है और शुक्र इस बात का मना कि आज हमारे पापा ने तेरे ऊपर रहमो करम फरमा दिया, राइफल की नाल पकड़ लिया, हवाई पैर हो गई, वरना अब तक तुम खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते। देखो ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं, तभी आप बचे, इसीलिए ठाकुर साहब हम पर रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। नौकर के पास मजबूरी है बेटा, ये अपना नौकर पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं होने के साथ साथ साला कानों से बहिरा है। बहिरा नौकर रखे हो हवेली में?
देखो ये सब कुदरत की माया है मानव। पहले तो ठीक था, बहिरा हो गया तो मैंने कहा इसका इलाज कराओ, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। हम इसके कानों के पर्दे खोल देंगे। अरे ठीक बेटा, नाराज चीज खत्म करो, हम समझा देंगे। अब गलती चलो नहीं अच्छा, करेगा। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुमने अचानक मुझे क्यों याद किया है? देखो बुलाने का मतलब बेटा, तुम्हें तो इस बात की जानकारी है कि मैं इस रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। हर एक इंसान जानता है पापा, जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ, क्योंकि हमारी इतनी जगह जमीन किसी के पास नहीं है। हजारों बीघा जमीन हमारे पास होने के नाते अपने फार्म पर 150-200 लेबर हमेशा काम किया करते हैं। बहुत अच्छी बात है। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ, उसको क्या किया है? दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया, मुखिया, यानी मुखिया जिम्मेदार। अच्छा अच्छा, फिर? उसकी देखरेख में लेबर हमेशा फार्म पर काम धाम किया करते थे। बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा काम धाम चलता चलाया। इस बार करीब 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुंचे। अच्छा, अकस्मात आज अपने इस रमुआ नौकर से इस बात की हमने जानकारी किया, यही बहिरा से? इसी बहिरा से। तो इसने बताया कि 1 महीने से फार्म का काम धाम सब बंद पड़ा है। क्या बात कर रहे हो पापा? कहते हो दिनुआ को मैंने मजदूरों का लीडर बना दिया और फिर भी कहते हो काम चौका तो बंद पड़ा है। हाँ बेटा, आखिर ऐसा क्यों है? दिनुआ का कहना है कि जब तक पुराना पेमेंट पाई नहीं हो जाएगा, कोई लेबर मजदूर फार्म पर काम करने के लिए नहीं जाएगा। वो साला अपनी औकात भूल गया है पापा, और इन साले भिखारियों को पैसा नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं, सारा दिन काम कराओ और शाम को छुट्टी होने के बाद जूते की ठोकर। अरे इसीलिए तो नौकर को भेज करके हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल रियल में बताओ। अब हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो बेटा, तुम्हें क्या करना क्या है? करना है बताओ डैडी। और अब भाई फौरन चले जाओ। कहाँ जाना है? दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ कर। इसी वक्त जाऊंगा डैडी, फिक्र मत करो। और अब भाई फौरन चले जाओ, नहीं देरी लगाना। और अब फौरन चले जाओ, नहीं देरी लगाना है। बताओ जाके दिन बातो। जो भी कहना है सब बता दो हमें। बताओ जाके दिनू को नहा चल बाहर। अगर वो बात ना माने तो क्या करना है? उसे बर्बाद कर डालो। ऐसा ही होगा। अगर वो बात ना माने उसे बर्बाद कर डालो। अगर वो बात ना माने उसे बर्बाद कर डालो। खौफ दिल में नहीं कोई खौफ नहीं। आना। खौफ दिल में नहीं लाना, यहाँ रुतबा हमारा। ये बात है तो इसी वक्त दिनुआ की झोपड़ी पे मैं जानकारी करने जाऊंगा पापा। वाह बेटा वाह। और जानकारी करने के बाद जब वापस आऊंगा तो आज से अपनी रियासत के अंदर रेख देख के लिए कोई मुखिया मुकद्दम नहीं बनेगा। ठीक बेटा, मैं अपने फार्म की देखभाल खुद करूंगा पापा। लेकिन पहले जानकारी एक जरूरी है। सुनो मेरी बात को डैडी। बोलो 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 बेटा। और हुक्म में आपका पापा, शाबाश। हुक्म में आपका पापा अभी जाकर बजाता। हुक्म में आपका पापा बस बेटा। और
कर दूंगा। और यदि इनकार किया तो क्या करोगे? वो भी बताता हूँ पापा। जानना चाहता हूँ, बताओ। जो माना बात को मेरी उसे आजाद कर दूंगा, न माना बात को मेरी, ओ बेटा, न माना बात को मेरी उसे बर्बाद कर। अरे मचा दूंगा कामत में तूफान की लहर बनकर और उठाऊंगा जुल्म दिनवा पर बिजली के। अरे जब तलक है जिंदगी, फारूक, जब तलक है जिंदगी, जीते रहो तुम शांति। चित्तौड़ कण में कोई जिद करे तो मार दो उसको। नाम है अभय सिंह मेरा, कामत में मचा दूंगा। और किया आज दिनवा ने मेरी बात को इनकार तो मुल्क क्या था। शाबाश बेटा। जय शंकर जी। बेटा बेटा, एक मिनट, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। बात ये है कि कल ही तो तुम लंदन से पढ़ाई करके हवेली को वापस आ तो गए। परेशानी क्या है? देखो, परेशानी इस बात की है बेटा कि चित्तौड़गढ़ का माहौल तुम्हें अच्छी तरह से नहीं मालूम है। क्यों ना? इस बहिरा से क्यों जानकारी कर रहे हो? या बात सही। अब कल है तो पढ़ के आए हो, तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? तुमका क्या मालूम गांव के रोल कुत्ता है। गांव का होल ना, गांव का गड्ढा बताओ। यो मैं समझा दूंगा। बता तो रही हूं। नहीं, बेटा बेटा, क्या कर रही है? गांव का माहौल, माहौल का मतलब नहीं समझता? कहने का मतलब गांव का रवैया। या पुरवैया जल्दी तब है मौसम गड़बड़ चल। नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। नौकर तो बहुत अपना होशियार है, पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन ठीक है। और इससे ऐसे मारोगे पीटोगे, और जबकि तुम्हें ये नहीं पता, यही नौकर तो तुम्हें दिनवा की झोपड़ी बताने जाएगा। मेरे साथ कोई नौकर जाएगा ही नहीं। आखिर फिर मैं अकेला जाऊंगा। क्या बात करते हो? इतना बड़ा नगर है अपना चित्तौड़गढ़, कहाँ कहाँ उसको ढूंढोगे? दिन भर ढूंढोगे तब भी दिनवा की झोपड़ी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए नौकर को साथ में जाना बहुत जरूरी है। तुमने आते आते इसके 4 से हंटर मारा, राइफल उठा के फायर कर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। ज्यादा गिरगिटान की तरीके से खींच मत पड़ा। नहीं, 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 कुछ नहीं करेगा। हम समझा देंगे, समझा देंगे। तुम जाओ, अपनी तैयारी बनाओ, हम इसको समझा के भेजते हैं। ज्यादा झकैया मारा। कुछ नहीं मारेगा बेटा, तुम जाओ, अपनी तैयारी बनाओ, हम इसको समझा देंगे। तो यही जाएगा मेरे साथ। फिर तो सुन लो पापा हमारी बात। ज्यादा इसको झकैया वाले को बता दो, यहाँ से जाकर के वहां जरा हमसे प्यार से बात करेगा, वरना साला जाएगा तो अपने पैरों से, लेकिन वापस वहां से ये साला। तुम जाओ, अपनी तैयारी करो ना। आप भोसड़ी की रमुआ, अरे उधर क्या झांक रहा है रे? यही तो है हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। तुम तो बात पढ़े हैं। हम गलत बताते हैं क्या? कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके हवेली वापस आया है। अच्छा, जैसे पढ़ाई वैसे काम। जैसी पढ़ाई का मतलब? जब इनका नंगन तिर पढ़ाए हो, बहुत बहिरवा कहा थे नंगन तिर पढ़ाए हो। तो भलमनसी उरे भलमनसी, लंदन, लंदन शहर की बात करते हैं। लंदन? और हम किस लंदन की बात करते हैं शायद तुमको ये नहीं मालूम। लंदन? हम उस लंदन शहर की बात करते हैं जिस लंदन शहर में हाँ। हमारे बाबा साहब हाँ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा पाया था। ये उस लंदन शहर से पढ़ के आया है। ये हुआ कि पढ़े? और क्या? लेकिन बाबा साहब के नियम गुण कोई नहीं। ये तुम्हारी बदतमीजी वाली बातों से हमने कहा जाओ हमारे बेटे अभय सिंह को बुला लो, तो तुम बताए दी हो जाए भय सिंह। हमने कहा चलो छोड़ो, नाम लेने में समस्या है, तो जाओ छोटे सरकार कहो तो तुम छोटी छोटी गाए हो। हमने कहा चलो ये भी छोड़ो,
जाओ बोलो तुम्हारे पिताजी तुम्हें उसी गढ़ी की चौपाल पे बुलाया है, तो ऐसा साले रसीदी हो जाए जिसका कोई जवाब नहीं। ये तुम्हारी बातों से नाराज है। हम तो गलती हो गई, गलती तो बराबर करते ही आए हो, तो है गुस्सा। और क्या। खैर अब तुम ये सभी बातें छोड़ो, हमने समझा दिया, अब तुमको मारेगा नहीं। अब तुम जाओगे हमारे बेटे के साथ और जाकर के इसको तुम दिनुआ की झोपड़ी बताओगे। बताएंगे। किस दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बनाया है, और भेजने से पहले तुम्हें कुछ हम समझा भी दें, क्योंकि मुंह तो साले तुम्हारा है तोब। ये तोब संभाल लो। तुम हमारे बेटे के साथ में जा तो तुम जरूर रहे हो, लेकिन वहाँ पर तुम कुछ बोलोगे नहीं। अच्छा यहाँ के बात बताओ, हाँ, जब बोली बान है तो वह जान कैसे पाई है? एक्शन कर देना, हाँ? इशारा करना, संकेत कर देना, जाने हैं। हर बात समझेगा। तो हम काहे बोली? ये तुम्हारी होशियारी है। इशारा करेंगे। हाँ, और एक बात अच्छी तरह ये भी तुम समझ लो, हाँ। यदि मतलब से ज्यादा तुम वहाँ पर बोले तो तो देख रहे हो ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगे, इतना हम जरूर बताए। तो हम काहे बोली? ये तुम्हारी होशियारी है। इशारा करेंगे। हाँ, अब जाओ और जाके इसको तुम दिनुआ की झोपड़ी बताओ। जाओ। ये था हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह। कहने के मुताबिक अब ये दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर जाएगा, वहां जाकर के उससे पूछताछ करेगा, तहकीकात करेगा, छानबीन करेगा, पता लगाएगा क्या मैटर है, क्या मामला है, क्या कारण है जो 1 महीने से फार्म का सब काम धाम बंद पड़ा हुआ है। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता, हम अपने बेटे का बेसब्री से